आप हल्ला बोल का डेली राउंड अप देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट के हवाले से पिछले कई महीनों से हम लोग बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उस ड्राफ्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो बातें हमने की वो कयास पर ज़्यादा मबनी थीं। उसकी वजह ये थी कि डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना ड्राफ्ट अपने एसोसिएट मेंबर्स यानी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट के साथ शेयर किया और वहाँ से कुछ चीज़ें बाहर आईं जिस पर हम लोग बहस करते रहे। आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन श्रीनगर भी आया और जम्मू भी। वहाँ वो श्रीनगर के लोगों से भी मिला और जम्मू के लोगों से भी, आम लोगों से नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज से जिनका ताल्लुक़ है उन्हीं लोगों से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में भी मिला और कश्मीर में भी मिला। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना ड्राफ्ट अपने एसोसिएट मेंबर यानी मेंबर पार्लियामेंट के साथ शेयर किया और वहाँ से वो ड्राफ्ट किसी न किसी तरीके से बाहर आया और उस पर हम लोग बहस करते रहे कि ये कंस्टिट्यूंसी इस तरह कर दी गई है, इस कंस्टिट्यूंसी का नाम तब्दील कर दिया गया है, इस कंस्टिट्यूंसी को ख़त्म कर दिया गया है और इतनी सीटें बढ़ाई गई हैं, एसटी के लिए इतनी रिज़र्व कर दी गई हैं, एससी के लिए इतनी रिज़र्व कर दी गई हैं। ये तमाम बहसें हम लोग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और आप लोग ये जान चुके हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू और कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई हैं। 6 जम्मू के हिस्से में आई हैं, 1 कश्मीर के हिस्से में आई है। डिलिमिटेशन कमीशन ने राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है। अब मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जम्मू जैसे जम्मू पुंछ कंस्टिट्यूंसी थी, जम्मू राजौरी और पुंछ, अब पुंछ राजौरी और अनंतनाग जो है ये कंस्टिट्यूंसी है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है। अब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है। कमीशन को जितनी मियाद दी गई थी अब उसमें बहुत कम वक्त बचा है। आखिर में डिलिमिटेशन कमीशन को ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डालना था। अब वो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आ चुका है। 21 मार्च तक डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू और कश्मीर में बसने वाला आम आदमी अपनी सजेशंस दे सकता है, अपनी तजवीज़ात पेश कर सकता है। जो अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वो अपनी तजवीज़ात कमीशन के सामने रख सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि आपकी तजवीज़ात को मानना और ना मानना ये पूरा का पूरा कमीशन के इख्तियार में है। ऐसा नहीं है कि कमीशन आपकी बात को मानेगा ही। आप जो तजवीज़ात देंगे कमीशन उसका पाबंद है कि आप जो कहेंगे वो कमीशन करेगा। कमीशन ने वो करना है जो कमीशन को सही लगेगा। तो आप अपनी तजवीज़ात, मुमकिन है कि कमीशन को लगे कि इस डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट में जो अभी तक हमने फ़ाइनल किया है इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को मुमकिन है कि आपकी तजवीज़ात के बाद उन कमियों को दूर किया जाए। लेकिन ये कमीशन को लगना चाहिए कि यहाँ कमियां रह गई हैं। 21 मार्च तक आप अपनी तजवीज़ात कमीशन के सामने पेश कर सकते हैं। अब ये वक्त है आम लोगों का, जो इससे पहले हमसे बातें करते थे कि कमीशन ने यहाँ पे ज़्यादती की है, कमीशन ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इसके साथ नहीं जोड़ना था, कमीशन ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म नहीं करना था। वो तमाम बातें जो पिछले कुछ महीनों से आप हमारे साथ कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि आम लोग ये बातें कमीशन के सामने करें। तो अब आपके पास ये इख्तियार है कि आप कमीशन को अपनी तजवीज़ात दें, लेकिन 21 मार्च तक। 28 और 29 मार्च को कमीशन ने दोबारा जम्मू और कश्मीर में आना है, एक दिन श्रीनगर और एक दिन जम्मू। इससे पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट मुरतब किया, जिन लोगों से कमीशन मिला, वो कमीशन जम्मू में बैठा और वो कमीशन श्रीनगर में बैठा। जम्मू में बैठकर पुंछ की किस्मत का फ़ैसला भी किया गया और राजौरी की किस्मत का फ़ैसला भी किया गया, चनाब वैली की किस्मत का फ़ैसला भी किया गया। ऐसे ही श्रीनगर में बैठकर दूर दराज के इलाकों के फ़ैसले किए गए। ये एतराज़ात बहुत सारे लोग कमीशन पर करते रहे हैं कि कमीशन को जहाँ जहाँ जाना चाहिए था कमीशन वहाँ पे नहीं गया है। वहाँ के नुमाइंदों को अपने पास बुलाया है और फिर उनको 10-10, 15-15 मिनट और 5-5 मिनट का वक्त दिया है। अब आम लोगों को तजवीज़ात देनी है। ये बातें तो पुरानी हो गई कि कमीशन कहाँ पहुँचा और कहाँ नहीं पहुँचा, इस पर बात करना अब फजूल है। आम लोग जो राय इससे पहले हमें देते रहे हैं,
हमारी बहसों में हिस्सा लेते रहे हैं। अब उनके पास वक्त है कि वो तमाम तजवीज़ात कमीशन के सामने पेश करें। उसके बाद 28 और 29 को कमीशन ने जम्मू और कश्मीर में आना है। उसके बाद वो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अपने एसोसिएट मेंबर के साथ भी शेयर करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर यूटी इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा रही है। डिलिमिटेशन अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है। 28-29 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन को फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सामने लाना है। उस फाइनल ड्राफ्ट के बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन की तारीखें भी तय होंगी। कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं। डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट के हवाले से इससे पहले बातें होती रही हैं कि ड्राफ्ट जब अपना काम पूरा करेगा उसके बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होंगे। ड्राफ्ट अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। अब ड्राफ्ट के मुकम्मल होने के बाद किसी भी वक्त जम्मू और कश्मीर में ये अनाउंस किया जा सकता है कि अक्टूबर-नवंबर में, ऐसा सुनने में आता है, बहुत बावसूख ज़राए से ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं। एक वजह उसकी ये भी है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिन पहले 5 रियासतों के इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 4 में कामयाबी हासिल की है। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर और भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता इस वक्त ये चाहता है कि जम्मू और कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ताकि बाकी रियासतों में जो इलेक्शन हुए हैं, बाकी रियासतों में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बाकी रियासतों में जो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, उसका कुछ फ़ायदा जम्मू और कश्मीर में भी उनको मिले। अक्टूबर-नवंबर में ऐसा लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के हवाले से हमने आपको बता दिया कि 21 मार्च तक आम लोग अपनी तजवीज़ात पेश करेंगे। 28-29 को डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू और कश्मीर में आएगा और उसके बाद ड्राफ्ट मुकम्मल होने के बाद किसी भी वक्त जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।